Assalamualaikum ladies and gentlemen, welcome to the GK series 3. In this series we will explore some more MCQs and we'll do the 3D analysis of those MCQs. So our first MCQ in this video is who is the first Asian American to feature on US currency. US की करेंसी पे फीचर होने वाली पहली एशियन अमेरिकन कौन है? तो उनका जो नेम है डेट इज़ दी एना मे वोंग। एना मे वोंग जो है फर्स्ट एशियन अमेरिकन है जो कि यूएस की करेंसी के ऊपर फीचर हुई है। एना मे वोंग एक फ़ीमेल है और यूएस के अंदर ये एक्टर है। शी इज़ एक्टिंग जो है ये इनका प्रोफेशन है और ये एक फ़ीमेल एक्टर हैं और ये एक चाइनीज़ अमेरिकन है। मींस इनकी जो है जैसे पाकिस्तानी नज़ाद अमेरिकन हम बोलते हैं तो ये चाइनीज़ नज़ाद अमेरिकन है। शी इज़ ओरिजिनली फ्रॉम द चाइना बट शी इज़ सेटल्ड इन द यूएस एंड शी हैज़ बीन फीचर्ड ऑन द यूएस करेंसी। अब एना मे वोंग जो हैं ये फ़ीमेल एक्टर होगी, ये एक चीज़ हमें पता चल गई। अब यूएस की किस करेंसी के ऊपर ये फ़ीचर हुई हैं? तो यूएस के अंदर एक कॉइन है जिसे क्वार्टर डॉलर का नाम दिया जाता है ना, क्वार्टर डॉलर, जो कि हमें पता है कि यूएस की करेंसी जो है डेट इज़ द डॉलर। और क्वार्टर डॉलर के कॉइन की बैक साइड के ऊपर एना मे वोंग को फीचर किया गया है। जैसे पाकिस्तान में पहले पैसा चलता था 1 पैसा 25 पैसा, तो इसी तरह ये जो क्वार्टर डॉलर है डेट इज़ इक्वल टू दी 25 सेंट्स। So that was the information regarding Anna May Wong, who is the first female Asian American who has featured on the US currency. तो ये देखिए एक MCQ से हमने 3 से 4 मज़ीद MCQs को एक्सप्लोर कर लिया। नाउ सेकेंड इज द Amazon fund is maintained by which financial institution? Amazon एक फ़ंड है, ये बेसिकली एक प्राइवेट फ़ंड है। This is a private fund is maintained by which financial institution? तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसे लुक आफ्टर करता है, इसे मेंटेन करता है, इसे हेड करता है, उसका नाम है ब्राज़ीलियन डेवलपमेंट बैंक। ब्राज़ीलियन डेवलपमेंट बैंक जो है इस फंड की हेड करता है डेवलपमेंट बैंक। अब ये जो अमेज़ॉन फ़ंड है ये किस लिए है? अमेज़ॉन बेसिकली एक क्लाइमेट रिलेटेड फ़ंड है। ये क्लाइमेट की बेटरमेंट के लिए इसे क्रिएट किया गया। क्लाइमेट रिलेटेड फ़ंड है जिसे कि 2009 के अंदर ये इनिशिएटिव लिया गया बाय द ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट, बट ऑल्दो दिस इज़ अ प्राइवेट फंडिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग द अमेज़ॉन फ़ंड। Now the third MCQ is gateway to underworld is an artifact belonging to which country? Gateway to underworld एक नवादरात है जो कि किस कंट्री से बिलोंग करता है? So that belongs from the country साइबेरिया। साइबेरिया के अंदर ये गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड जो है ये बिलोंग करता है। Now the next MCQ is related to the grassland. Grassland found in Africa is called, अफ्रीका के अंदर जो grassland है उसे क्या नेम दिया जाता है? बेसिकली grassland जैसा कि इसका नेम से मेंशन हो जाता है, क्या लैंड डेट इज़ कवर्ड विद द ग्रास इज़ कॉल्ड grassland। तो जो अफ्रीका के अंदर grassland है डेट इज़ कॉल्ड द सवाना। सवाना अफ्रीका के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। उसके अलावा जो ग्रासलैंड होती है उसे 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, एक को ट्रॉपिकल और दूसरे को टेम्परेट ग्रासलैंड। अब ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है ये अफ्रीका के अंदर पाई जाती है। अफ्रीका और मैं इधर लिख देती हूँ। ट्रॉपिकल जो है ये अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर होती है, और जो टेम्परेट होती है ये अमेरिका, इसे स्टेपीज़ ऑफ अमेरिका जो होती हैं, स्टेपीज़ ऑफ अमेरिका
उसके अलावा न्यूजीलैंड वगैरह में जो हैं ये टेम्परेट ग्रासलैंड जो होती हैं वो मौजूद होती हैं. नाउ द नेक्स्ट MCQs इज what is the underwater mountain system formed by plate tectonic spreading is called. तो इसे मिड ओशेनिक रिज का नेम दिया जाता है, जो कि ओशन के अंदर ओशेनिक रिज. The mountain system that is underwater is called the mid-oceanic ridge. Which is the southernmost active volcano on earth. अर्थ के अंदर जो southernmost active volcano है उसका क्या नेम है? तो उस volcano का नाम है माउंट एरिबस. माउंट एरिबस इज़ द southernmost active volcano on earth. इसके अलावा ऑल ओवर द वर्ल्ड मोर देन 1500 इस वक्त एक्टिव वॉल्केनोज हैं. अब हम देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो किधर है. तो हमारे पास एक कंट्री है इंडोनेशिया. इंडोनेशिया के अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज मौजूद होते हैं. और जो एक है मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो, कौन सा है मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो? तो मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो हवाई के अंदर है और उसका नेम है मोना लुआ. मोना लुआ हवाई के अंदर मौजूद है. हवाई, ठीक हो गया. तो विच इज़ द साउदर्न मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑन अर्थ, दैट इज़ द माउंट एरिबस. और इस वक्त दुनिया के अंदर मोर देन 1500 एक्टिव वॉल्केनोज हैं. और सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज किधर हैं? इंडोनेशिया के अंदर सबसे ज़्यादा तादाद में एक्टिव वॉल्केनो है. और दुनिया का सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है? वो हवाई के अंदर है और उसका नेम है मोना लुआ. अच्छा, अब यहाँ पे हमने इंडोनेशिया की बात की तो हम थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं. हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो हमारे पास रुपया है. रुपया इज़ द करेंसी ऑफ द इंडोनेशिया एंड जकार्ता इज़ द कैपिटल ऑफ द इंडोनेशिया. Now coming towards the next MCQs, that is about which forest act as a barriers against cyclone. साइक्लोन की रोकथाम के लिए कौन से फॉरेस्ट हैं जो कि कारआमद साबित होते हैं? तो जो मैनग्रोव्स फॉरेस्ट हैं डेट आर the most important forest system to avoid the cyclones. Now the next MCQs, which country is the largest producer of desalinated sea water? तो जो सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया is the largest producer of desalinated sea water. The next MCQs is the continent which has no active volcanic region is. कौन सा कॉन्टिनेंट है जो इसमें क्या है एक्टिव वॉल्केनिक रीजन नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई एक्टिव वॉल्केनो नहीं है. अभी हमने ऑस्ट्रेलिया की बात की है तो ऑस्ट्रेलिया को भी थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं. वी नो अबाउट द करेंसी. हमने फर्स्ट अपनी जीके सीरीज़ 1 के अंदर ऑस्ट्रेलिया को स्टडी किया था. करेंसी ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इज़ द ऑस्ट्रेलियन डॉलर. ऑस्ट्रेलियन डॉलर होती है. और पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया को पार्लियामेंट ऑफ कॉमन वेल्थ भी बोला जाता है. और इसके 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं मोनार्क, सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. सेनेट एंड दी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है अपनी जीके सीरीज़ 1 के अंदर. और ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? देन कैनबेरा इज़ दी capital of Australia. So this was our revised information regarding Australia. Now the next MCQs is regarding our national hero Mohtarma Benazir Bhutto Sahiba. The question is autobiography Daughter of Destiny is written by. So this is written by the Mohtarma Benazir Bhutto जो कि हमारी प्राइम मिनिस्टर भी 2 बार रह चुकी हैं. तो हम बेनज़ीर भुट्टो को भी थोड़ा सा उनकी भी लाइफ के ऊपर सर्च आउट कर लेते हैं. तो शी वाज बोर्न इन 1953 एट
कराची के अंदर ये पैदा हुई थी और इनकी जो डेथ हुई थी 2007 के अंदर हुई थी रावलपिंडी के अंदर। इनकी जो है एक नेचुरल डेथ नहीं थी बल्कि इन्हें असैसिनेट किया गया था एंड द एग्जैक्ट डेट वाज द दिसंबर 27 2007 के अंदर इनकी डेथ हुई थी। अब बेनज़ीर भुट्टो क्यों फेमस है? क्योंकि ये हमारी एक पॉलिटिकल लीडर थी। उसके अलावा जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके अंदर इलेक्ट होने वाली पहली फ़ीमेल हेड ऑफ स्टेट थी। फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ स्टेट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। ठीक हो गया। अब इनकी अगर हम एजुकेशनल बैकग्राउंड पे देखें तो ये ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड दोनों से ही इन्होंने डिग्रीज ली हुई हैं। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड दोनों यूनिवर्सिटीज़ की ये ग्रेजुएट है। अब ये पाकिस्तान की 11th एंड 13th प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। ये 2 बार पीएम की सीट के लिए इन्होंने ये हेड ऑफ स्टेट बनी थ्रू द सीट ऑफ द पीएम। तो और ये 11th और 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं। सो दिस वाज आवर टुडे जीके सीरीज़ 3। मैं थोड़ी लॉन्ग वीडियोस भी बनाना चाहती हूँ लेकिन मैं बना नहीं सकती क्योंकि मेरा जो चैनल है उसकी अभी वेरिफिकेशन नहीं हुई और जैसे इसकी वेरिफिकेशन होगी देन इंशाल्लाह हाफ आवर की मैं वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगी। थैंक यू सो मच। और आप लोग अगर इस सीरीज़ को वाकई लाइक कर रहे हो और आप अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक करना चाह रहे हैं तो आप अपनी एक नोटबुक बनाएं और उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसे पेन डाउन करते जाएं। और अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन है तो वो मुझे लाजमी दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।